हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड टुडेस लेक्चर इज़ ऑन ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, ये हमारा JEE का CET का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दूं जो मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 है उसका ये बेसिक फंडामेंटल सी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सा पार्ट जो है आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि कल लेक्चर नंबर 1 में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका पढ़ा चुका था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इसके मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, तभी हमें स्टैंडर्ड एंगल जो आपने 10th में पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, इनकी वैल्यूज़ आपको 10th में पढ़ा चुके हैं। जैसे साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस की याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन और कॉस एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मतलब जिनकी टोटल 90 होती है उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे देखो 0 और 90 की टोटल 90 है, तो कॉस का 0 और साइन का 90 सेम है। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो क्या करने का, सिर्फ आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस। साइन थीटा की वैल्यू आपको रिमेंबर करना है टेबल में। इसको पूरा ऐसा पलटा दो तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा मतलब क्या करना है आपको इन दोनों का डिवीजन करना है, बराबर। जैसे 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3। इनका डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी। अब टैन और कॉट थीटा फिर से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, तो इसी को पलटा दो तो ये कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या है आपका, कोसेक थीटा ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये आपका 1/sin थीटा, बराबर। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको 1/sin थीटा क्या है, 0, इसका रेसिप्रोकल, तो 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इसका, रेसिप्रोकल उसका। अब सेक थीटा की वैल्यू, एक्चुअली सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, लेकिन उससे बेटर है कि अगर टेबल अगर लिख लिया तो पलटा दो तो ये सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज तो निकाल सकते हो, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब उसके आगे के अगर एंगल निकालना है तो फिर कैसे करने का, ठीक है, ध्यान दो। अब उसके लिए एक चीज आप ध्यान में रखो, उसके लिए एक चीज आप ध्यान में रखो कि ये जो साइन और कॉस, ये जो दो पेयर्स है, इसे बोला जाता है पेरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पेरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यू 360 के बाद सेम होती है। 360 के बाद सेम होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक शॉर्टकट टेक्निक में बताता हूँ कि 90 के मल्टीपल के एंगल कैसे फाइंड आउट करने के। जैसे आपको 90 तक पता है, साइन 180 कितना होता है, साइन 270 कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, 360 + 90 और कितना होता है। ऐसे 90 के मल्टीपल के जितने भी एंगल्स है वो कैसे फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यूज याद रखोगे क्या, नहीं। एक सिंपल टेक्निक है कि मन के मन में या फिर अपने रफ में एक सर्कल बना लो, ठीक है, जिसका रेडियस 1 एज्यूम करो, जिसका रेडियस 1 एज्यूम करो। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डिस्टेंस कितना है आपका 1, ये 1 है, ये 1 0 हो जाएगा, ये -1 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस है आपका 1, तो ये 0 1 हो जाएगा वाई एक्सिस होने की वजह से, और ये 0 -1 हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ध्यान में रखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इंडिकेट करता है कॉस को, ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो इंडिकेट करता है साइन को। ठीक है, चलो हम अभी चेक करना चालू करते हैं। चलो देखो अभी यहाँ पे पहला, अभी ये पेन रख रहा हूं, इस पेन का x एक्सिस के साथ का एंगल कितना है, 0। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, cos 0 की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 1, cos 0 की वैल्यू 1। ये देखो cos 0 की वैल्यू 1 हुआ वेरीफाई। ये दूसरा क्या बोला मैंने, साइन इंडिकेट करता है, तो ये साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो साइन 0 की वैल्यू 0। अभी इस पेन को मैं घुमा रहा हूँ, अब इसका एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एंगल लेने का, पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हुआ आपका, 90 डिग्री, बराबर, 90 डिग्री। तो ये cos 90 की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट cos 90 की वैल्यू, ये cos की वैल्यू होगी cos 90 डिग्री, बराबर, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। देखो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। दूसरा y कोऑर्डिनेट मतलब साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो रहा है वेरीफाई। ठीक है, चलो आगे चलो, फिर से पेन घुमाओ। अब ये 90 पे था, फिर से करो 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस 180 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी कॉस 180 की वैल्यू -1, साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर 90 गुना करो, 90 ये 180 हो गया 90, 270 कॉस 270 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू -1, फिर 90 करो, 270 प्लस 360 और 270 प्लस 90 मतलब 360, कॉस 360 की वैल्यू 1, साइन 360 की वैल्यू 0। अभी देखो आपको पता चलेगा कि कॉस 0 की वैल्यू भी 1 थी और कॉस 360 की वैल्यू भी 1 है, मतलब रिपीट हुआ। उसके बाद साइन 0 की वैल्यू भी 0 था और साइन 360 की वैल्यू भी 0 है, मतलब रिपीट हुआ। तो अल्टीमेटली आपको यह पता चल रहा है यहाँ से कि साइन और कॉस दिस टू पेयर्स आर गेटिंग रिपीट बाय 360 मीन्स 2 पाई। दैट्स वाई दिस टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका वैल्यू रिपीट हो रहा है, मतलब 360 के बाद दोनों वैल्यूज आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि सर 360 के आगे भी जाना है, चलो करो 360 प्लस 90 करो, 360 प्लस 90 ये आपका कितना हुआ? ठीक है 450 बराबर, 450। चलो 360 प्लस ये यहाँ तक 360 हुआ प्लस ये हो गया, ये हो गया आपका 450 बराबर। कॉस 450 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 450 की वैल्यू कितनी होगी? 1। फिर से अगर करना है तो फिर से इसमें 90 करो टोटल, कितना हुआ? 540। ये 540 मतलब आप यहाँ पे पहुँच गए, ये 540 बराबर। कॉस 540 की वैल्यू कितना होगा? -1। साइन 540 की वैल्यू कितना होगा? 0। फिर से 90 करो, यहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसा आप 90 के मल्टीपल के जितने भी वैल्यूज़ है, ऑल वैल्यूज कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस सर्कल टेक्निक। एक शॉर्टकट टेक्निक है जिसके वजह से आप 90 के मल्टीपल के साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के बाद क्या बचता है? फिर टैन आपको पता है, टैन मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। उसका रेसिप्रोकल लिया तो कॉट की वैल्यू निकलती है, साइन का रेसिप्रोकल लिया तो कोसेक की वैल्यू निकलती है, कॉस का रेसिप्रोकल लिया तो सेक की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट की पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनका साइन क्या होगा, मतलब इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, कैसे, अब याद कैसे रखने का। तो एक सिंपल टेक्निक उसमें मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक एक बता रहा हूँ, वो आप सभी लोग ध्यान रखें। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर कर रहा हूँ। देखो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3 लेते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ओरिजिन है आपका, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो ये x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंडिकेट करता है और y कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस इंडिकेट करता है। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये OAP राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बराबर। ये OAP आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो 2,3, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, अभी मैं एक एक रेशियो यहाँ पे लेता हूँ, एक सिंपल आपको कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ पेपर है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स गिर रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 पार्ट गिर रहे हैं। ये तो आपको 10th में पढ़ा चुके हैं क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसमें साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। चलो देखो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट y अपॉन हाइपोटेनियस। अपॉन हाइपोटेनियस से डिस्टेंस हमने निकाला वो r है। ठीक है बराबर। हाँ, y देखो, y यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर y पॉजिटिव होता है ना, ठीक है बराबर, और r तो पॉजिटिव होता ही है। ये डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। तो r ये डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव मतलब साइन का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है भाई। कॉस थीटा की डेफिनेशन एडजेसेंट x अपॉन हाइपोटेनियस r। x पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। अब अगर साइन कॉस पॉजिटिव आ गए तो साइन अपॉन कॉस मतलब tan, वो भी पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ध्यान में रखो, याद कैसे करना है, यस का रेसिप्रोकल c से स्टार्ट होगा, वो भी पॉजिटिव। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान में आया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो है, 6 रेशियो,
ये सभी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ ऑल, ठीक है। ऑल का मैं ए यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, बराबर। अभी ये हर इसमें ऐसी प्रोसीजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ रेशियो पॉजिटिव आएंगे, कुछ रेशियो नेगेटिव आएंगे। लेट मी क्लियर यू, साइन किसका बदलेगा? अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट पे शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अभी मेरा x निगेटिव हो जाएगा और y मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका ये जो साइन है ये x और y की वजह से बदलेगा, बाकी चीज़ों की वजह से नहीं बदलेगा, ठीक है, बराबर। चलो, तो इतना सारा सर्कस करने से अच्छा एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जिसे बोला जाता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एक टेक्निक है ऐड शुगर का यस ध्यान में रखो, ऐड शुगर टू का टी ध्यान में रखो, कॉफ़ी का सी ध्यान में रखो, बराबर। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ये ऑल हो गया, ऑल का ए ध्यान में रखो, बराबर। शुगर का यस ध्यान में रखो, बराबर, और टू का टी ध्यान में रखो। ऐड शुगर टू कॉफ़ी एक टेक्निक है। अब इसको याद कैसे करते हैं? ए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए मतलब ऑल। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, सभी के सभी क्या रहेंगे? पॉजिटिव ही रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? यस से शुरू होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? साइन। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का जो रेसिप्रोकल रहेगा, साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। उसका रेसिप्रोकल क्या है आपका? साइन का रेसिप्रोकल क्या है आपका? कोसेक थीटा, ठीक है, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में क्या है? टी से कौन सा है? टैन। तो यहाँ पे टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉफी से क्या है? सी, मतलब बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 3 है इस पर ध्यान दो। कॉफी सी से फंडामेंटल रेशियो कौन सा है? कॉस, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो 1/cos थीटा मतलब क्या आता है? सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट टेक्निक से ऐड शुगर टू ऐड शुगर टू कॉफी, इस टेक्निक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, नेगेटिव कहाँ रहेंगे, वो ध्यान में रखेंगे। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, शुगर का यस मतलब साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है। 2 का टी फॉर टैन पॉजिटिव, देयरफॉर कॉट थीटा इज पॉजिटिव। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी का सी मतलब कॉस पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव। ध्यान में रखना है बेसिक फंडामेंटल रेशियो तीनों को, इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड शुगर टू कॉफी का। अभी मैंने जैसे आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर से आपको ध्यान में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो ये आपको ये 10th स्टैंडर्ड में ये फार्मूलीज आपको पढ़ा चुके हैं, आपके लेक्चर लोगों ने आपको 10th में पढ़ा चुका होगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, टैन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सेक कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। तो ये वैल्यूज आपको सेम आती है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं 180 डिग्री, तो फार्मूले तो इतने हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या पागल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मैं कम फार्मूलेज आपको बता रहा हूँ और उसी फार्मूले से बाकी फार्मूले हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले ध्यान दो, 3 फार्मूले नहीं 2 ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि टैन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूले कैसे आए, क्या आया है, इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में है, लेकिन JEE हो गया, CET हो गया, इस पर प्रूफ नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन ये फार्मूले कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम हम फार्मूले में आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, तब मैं इसमें उस वक्त बता दूंगा। और साइन अपॉन कॉस मतलब टैन, तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 फार्मूलीज। इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ करना है तो ये 2 फार्मूलीज याद रखो, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। n की जो वैल्यू है, बराबर, n की जो वैल्यू है, n है आपका, n की जो वैल्यू है जिस n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, बराबर। हाँ, तो ये n की वैल्यू जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उसके हिसाब से हम हमारे फार्मूलीज लिख सकते हैं। यहाँ भी सिर्फ 2 फार्मूले याद रखो, साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस पर से हम टैन, साइन पर से कोसेक, कॉस पर से सेक, ये सभी फार्मूलीज हम
बना सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों ये आज के लेक्चर में यहाँ तक ठीक है, काफ़ी हम इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो